बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट। अच्छा, पहले तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की, गोकुलाष्टमी की, कृष्ण जयंती की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। ये त्योहार भी 2 दिनों तक स्प्रेड आउट है ना? आज और कल तो पता नहीं, शायद फास्टिंग कल है, आज रात में जन्म है, कैलकुलेशन। ये सारा कैलेंडर इस बार ऐसा कैसे ओवरलैप कर गया अंग्रेजों के साथ? नहीं, जन्माष्टमी हमेशा 2 दिन, एक संतों की जन्माष्टमी होती है और फिर एक आम आदमी की, तो हमेशा 2 दिन स्प्रेड होती है। और बाकी सारे जन्माष्टमी त्योहार सब तो 2 दिन चल रहे हैं आजकल। कुछ में, चूंकि अगर दिन कुछ का कोई त्योहार ही एक दिन नहीं बैठा सटीक। मुहूर्त निकलती शाम को तो अगले दिन तक चलता है। और सूर्योदय के बाद सेलिब्रेट करना होता है, सूर्यास्त के बाद करते नहीं है, तो सब Correct. कैलकुलेशन डिफर कर गए। खैर, लेकिन चलिए, सबको ढेरों बधाइयां। अच्छा, इंपॉर्टेंट सेशन, अहमियत कहां का नजर भाई। पहले तो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी, ये पहली वीकली साइकिल है जो वेडनेसडे को एक्सपायर होने जा रही है। प्लस आमतौर पे मैं कहता था इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन है ना, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल खड़ी है, तो उससे एक दिन पहले वाला तो भाई। लेकिन आज समीकरण बदले, निफ्टी बैंक पहले ही होगा, पेनल्टीमेट की तैयारी, अल्टीमेट सेशन की तैयारी कर रहे होंगे, देखते दिन कैसे पैन आउट होता है। अच्छा, आज सुबह सुबह दिल्ली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है, पर वो लार्जली कहा जा रहा है कि वीकेंड पे जो G20 समिट है उसकी प्रिपरेशंस का जायजा लेने के लिए, रिव्यू करने के लिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी। पर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद सुबह 10:30 बजे तड़के कैबिनेट और CCEA दोनों स्केड्यूल्ड है। अब क्या डिस्कशंस होने हैं, क्या एजेंडा है, आजकल पहले से पता चलता नहीं। क्लोजर टू द मीट इसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपको पता चल जाएगा आज ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर CCEA और कैबिनेट की बैठक क्यों स्केड्यूल। अच्छा, कल ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने स्टेटस को मेंटेन करा। आज बैंक ऑफ कनाडा का अपडेट आना है, उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आना है। ये सब ग्लोबली नजर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये रन अप टू वो सबसे इंपॉर्टेंट FOMC मीट जो अगले के अगले हफ्ते शेड्यूल्ड है। तो देख रहे हैं सेंट्रल बैंक्स के एक्शन कैसे पैन आउट हो रहे हैं। पहले का स्टेटस क्यों आया है, आज बैंक ऑफ कनाडा क्या डिसाइड करता है, उस पर नजर रहेगी। हाँ, और रिएक्ट करना है कि एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद यूएस के बाजार जो खुले हैं उसकी चाल पे। मंडे छुट्टी एंजॉय करके लौटे हैं, ट्यूसडे का जो एक्चुअल सेशन हुआ उस पर आगे आता हूं। इस बीच भारतीय बाजारों में बैक टू बैक कल थर्ड स्ट्रेट डे था जब बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, फ्राइडे ऑनवर्ड्स ये वीकली साइकिल कह लीजिए, अब तक बढ़िया चलती हुई नजर आ रही है। हाँ, कल इंट्राडे में काफी उठापटक थी, पर इंटरडे चार्ट दिखाएगा स्क्रीन पे, इवेंचुअली क्लोज बुरा नहीं था। 19,575 के आसपास के लेवल्स पर हम जाके सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए, क्लोज अच्छा। तो ऐसे में संकेत गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई चौथा दिन हो सकता है हरियाली का, 25 पॉइंट ऊपर खुलने की इंडिकेशन, लार्जली फ्लैट लेकिन एक टिल्ट है हरियाली की तरफ। रख दीजिए पूरा एशिया स्क्रीन पे, देख लीजिए एशिया में किस तरह का मूड बना हुआ है, मिला जुला कामकाज। हैंग सेंग खैर अच्छी तेजी आउट परफॉर्म कर रहे थे तो आज मुनाफा वसूली है। हालांकि कल सुबह उल्टा हो गया था, सुबह जो बताया था 1 घंटे बाद ही तस्वीर बदल गई थी। खैर एशिया लार्जली फ्लैट ही है, जैसा हम गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत आते हुए देख रहे हैं गांधीनगर से। यूएस में कल सेशन तो फ्लैट शुरुआत हुई थी, पर उसके बाद कुछ पेन आता हुआ नजर आया। तीनों बेंचमार्क्स फ्लैट से आधे % के दबाव के बीच कामकाज कर रहे थे। ये डाउ का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा। ये डाउ दरअसल एक समय 30 पॉइंट ऊपर था, 200 पॉइंट नीचे जाके बंद होता हुआ नजर आया। तो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब लौटे तो एक्चुअल सेशन पस्त ही रहा है यूएस का। आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब पहला आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, कहां फ्यूचर्स छोड़े थे। हमने कल फ्यूचर्स डाइजेस्ट करे थे, यूएस तो एक्चुअल बंद था। फ्यूचर कहां छोड़े थे, कहां खड़े, वो समीकरण स्क्रीन पर है। दबाव आ गया एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, क्योंकि कल फ्यूचर्स जो लार्जली फ्लैट थे, एक्चुअल सेशन में यूएस में प्रेन आ गया है। तो इक्विटीज के लिहाज से थोड़ा सा दबाव डाइजेस्ट करना है, पर एशिया ठीक है, लार्जली कंसोलिडेशन के मूड में नजर आएगा। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे जानेंगे ग्लोबल मूड है कैसा। वीरू स्क्रीन पर नजर आएंगे। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन बैंक्स में और प्लस निफ्टी में अप्रोच क्या रखना है, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, एक चीज और, जो समीकरण बदलने तब और अब की, आज अपफ्रंट सेकंड प्लेट रख दीजिए। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रहे हैं, जहां छोड़ते उसके ऊपर,
डॉलर इंडेक्स 105 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्रूड $90 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सारे समीकरण दिक्कत वाले, पर गिफ्ट निफ्टी होप जगाए बैठा हुआ है। भाई मूड कैसा है? ये लाली लाली क्यों पहने हैं आप? लाली इसलिए क्योंकि लाल दे लाली से लड़धर लाल लंगू सब तरफ मंगलवार निकले हो, आज ट्यूसडे हो, हैंगओवर अभी उसका। आज वेडनेसडे हो भाई। तो क्या हुआ, माहौल अभी वही अच्छा, चल रहा फील तो है। 2 दिन स्प्रेड होता है वैसे आजकल सब। सब आजकल सब चीज 2 दिन चलती है। तो क्रूड ऑयल देखिए आप 90 के ऊपर चल रहा है। हाँ। 2 साल की बॉन्ड यील्ड क्लोज टू 5% है, 4.95। ये भी 10 साल वाली वहीं पहुंच गई ऑलमोस्ट। 10 साल वहां पे है, इवन 30 साल वाली भी है, बहुत नीचे नहीं, वो भी ऊपर चली गई है। डॉलर इंडेक्स 105 आपने बताया, और भारतीय रुपया भी 83 के ऊपर है। तो अब जब इस तरह की सिचुएशन बन गई है तो फिर मार्केट को गिरना ही था। तो हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी अब एक बड़ी चिंता ये होगी कि बढ़ता हुआ ये क्रूड ऑयल दुनिया भर में इन्फ्लेशन को फिर से खड़ा कर देगा। खड़ा कर दिया है रादर। एशियन की दो इकॉनमी है, एक फिलीपींस का लेटेस्ट डेटा है और साउथ कोरिया का, ज़बरदस्त उछाल इन्फ्लेशन में। तो क्रूड जो है, अब पहले हम लोगों ने खबर चलाई थी कि उन्होंने कहा कि हम अपना प्रोडक्शन कट करेंगे, अब उन्होंने बता दिया दिसंबर 2023 तक। सऊदी मतलब ओपेक का डिसीजन है कि इंडिविजुअल सऊदी और ओपेक प्लस का डिसीजन है, जिसमें रशिया भी इंक्लूडेड है। इनकी कोई मीटिंग तो थी नहीं कल? नहीं, इनका जो रिव्यू मीटिंग ये थी कि जो कंटिन्यू चल रहा है उसको करना ही नहीं करना है, तो इसके लिए टेक्निकल कमेटी की मीटिंग की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा है कि 10 लाख बैरल वो एडिशनल कट करते रहेंगे, और रशिया ने कहा है कि वो 3 लाख बैरल का एक्सपोर्ट कम करेंगे जो पहले चल रहा था, तो कंटिन्यू। दिसंबर तक अगर ये प्रोडक्शन कट है तो फिर क्रूड का ऊपर जाना तय है। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, कभी भी सऊदी अरब के लिए 80 से नीचे जब क्रूड ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जब सऊदी अरामको को लिस्ट कराया चीप था, लेबर नहीं है क्या? नहीं लेबर चीप नहीं, उन्होंने एक गलत बयाना ले लिया है। हाँ, क्या? जब सऊदी अरामको लिस्टिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम 70% डिविडेंड देंगे। अब वो डिविडेंड देने के लिए लोन लेना पड़ेगा अगर क्रूड बहुत नीचे चला गया तो उन्होंने प्रॉमिस कर रखा है इतना देंगे हर साल। देंगे ही देंगे, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग उन्हीं की अपनी है, सॉवरेन होल्डिंग है, सॉवरेन होल्डिंग 90% से ज़्यादा, तो ज़्यादा माल उन्हीं को मिलता है। तो उस प्रॉमिस की वजह से क्रूड नीचे जा नहीं सकता, नीचे जाएगा तो वो फिर वापस आ जाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सऊदी अरब कभी क्रूड नीचे नहीं जाने देगा, वो फिर वापस ले आएगा, प्रोडक्शन कट करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। एक रीज़न। दूसरा, यूएस में एसपीडीआर खत्म कर दिया था, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, आधा कर दिया था उन्होंने दाम गिराने के लिए। अभी भरो ना, टंकी भरनी भी तो है, अब टंकी ऊपरी प्राइस पे भरो आप। तो इसलिए क्रूड प्राइस अपना वाला लेके नहीं भरते, बाहर से खरीद के भरते हैं, अपना दबा के बैठे रहते हैं। अपना वाला दबा के बैठे, अपना वाला एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब भाई दुनिया में सस्ता मिल रहा है, ले लो। मान लो आपके पास बहुत कैश, 10 करोड़ रुपए आपके पास कैश है और होम लोन 2% मिल रहा है, तो आप कैश में क्यों मकान खरीदोगे? करके रख लूंगा। हाँ, अपनी एफडी करोगे और बैंक से लोन लेके मकान खरीदोगे। तो यूएस भी वही करता है, सस्ता माल लो, अपना क्यों निकालने का। तो नेट पोजीशन ये बनी कि क्रूड ऑयल की वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन फिर से जाग उठेगा, ऐसी आशंका, डर बन गया है, इसलिए मार्केट गिर गया। मैंने आपको 2 बताया, फिलीपींस और साउथ कोरिया में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, देखिएगा आप। वो दास साहब जो कह रहे थे सिर्फ वेरिएबल प्राइसेस के लिए कह रहे थे, नहीं, दास अंडरटोन बदल गई है। हाँ, कल एक कॉन्फ्रेंस में जो बोले ना, ग्लोबल समिट जो था, अभी टमाटर गया साइड में। थोड़ी कमेंट्री बदल रही है सेंट्रल बैंक। ये एक चैलेंज। प्लस आपकी करेंसी देखिए ना, 83 के ऊपर चली गई। डिफेंड करने के लिए झोंक रहे हो, फॉरेक्स भी आप, सब फंस रहा है मामला। यस। तो सारे समीकरण आपने दिक्कत वाले सुना है। हाँ। गिफ्ट निफ्टी भाई टंगे हुए ऊपर। ये मुझे भी आश्चर्य, कल जिस तरह से मिड कैप में धुआंधार रैली थी, हाँ। अपन कुछ नहीं कर सकते, चलती का नाम गाड़ी है वो। फूफा खरीद नहीं रहे, पता नहीं कौन जोश मारे जा रहा है। फूफा कल भी 1700 करोड़ रुपए का माल छोड़ गए। 15,000 करोड़ रुपए हर महीने जो डाल रहे हैं आप म्यूचुअल फंड में, वो बंद ही नहीं हो रहा है, वो गजब है, टचवुड। वो चलेगा। हाँ, वही झोंका जा रहा है। फिर से वो सिनेरियो आ गया, एफआईएस छोड़ रहे हैं, डीआईएस खूब खरीद रहे हैं, हमारे एसआईपीस कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लोग लो लेवल्स पे खरीद, इसीलिए इंडेक्स वहीं पे खड़े हैं। इंडेक्स वहीं खड़ा हुआ है। वीरो गुड मॉर्निंग। आज फास्ट है क्या? नहीं, फास्ट नहीं है, स्लो ही हूँ आज मैं। अब मेरा फास्ट नहीं होता है, लेकिन जन्माष्टमी आज बना रहे हूँ। रही बात कमेंट्री की, आशीष, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मेरे अंदर भी है कि ये कैश नहीं है तो ऐश हो कहाँ से रही है, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो निफ्टी आईटी हो, और चाहे वो निफ्टी हो। और ये सारे इंडिकेटर, चाहे आपने बॉन्ड यील्ड का जिक्र किया, आपने रुपी का जिक्र किया, आपने क्रूड का जिक्र किया, मेरे ख्याल से हमें कभी ना कभी दिक्कत में डालेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग डेटा डिफरेंट है तो शायद उस हिसाब से कमेंट्री करेंगे।
थीम वही रहेगी आशीष, बहुत बड़े ट्रेड्स नहीं होंगे। अगर आप कल के भी इंट्राडे चार्ट्स को देखिए और कल के हमारे लेवल से मैच करके देख लीजिएगा, बेस पे ही आपको ट्रेड मिलेगा और आपको रेजिस्टेंस जोन पे, रेजिस्टेंस जोन था 584 और इंट्राडे हाई है 587। बैंक निफ्टी का बेस था 44,390 बेस वन, उसको बाय कीजिएगा और निकल जाइएगा 44,660 पे। इंट्राडे हाई और लो वही थे। यानी मिड कैप चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये इंडिसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक अपने रेंज में रहेंगे और उसी रेंज में ट्रेड कीजिए, क्योंकि इसी रेंज में आप सिक्योर हैं। क्योंकि जिस प्रकार के इंडिकेटर्स का आप उल्लेख कर रहे थे या फिर नीरज जी कर रहे थे, अगर हम इस जोन से बाहर गए तो ट्रबल भी होगी, याद रखिएगा। एफआई का कैश नहीं है, लगभग 1725 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग, 1077 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय, 270 करोड़ रुपए का एफआई ने इंडेक्स बाय किया। शॉर्ट कवर करे, अपने स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग थी, 2200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। सिंस आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है आशीष, निफ्टी की एक्सपायरी कल है, जरा ऑप्शंस के डेटा को अगर मैं रीड करूं तो कॉल लॉन्ग 266 और पुट लॉन्ग करीब करीब 2 लाख और शॉर्ट पुट उन्होंने थोड़ी सी कम कर ली है। तो शायद ये रेंज किसी ना किसी टाइम आज या फिर कल में ब्रीच होने की तैयारी हो रही है आशीष, मेरे को लगता है ये, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए थीम वही रहेगी, बाय द डिप्स क्लोजर टू बेस वन और एग्जिट करिए RS1 के आसपास। कल हमारा RS1 था 584, वही डे हाई था। आज के दो कॉल राइटर्स जो कि बहुत कमिटेड लग रहे हैं वो है 19,600 700, करीब करीब 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ यहाँ पर। और नीचे अब देख लीजिए, इतने वर्स इंडिकेटर्स के बीच में, चाहे वो क्रूड हो चाहे बॉन्ड यील्ड हो, स्टिल यूएस मार्केट खुलने वाले थे, लेकिन 19,500 400 का कॉल राइटर लगभग 2 करोड़ 48 लाख कॉल पुट बेच के गए। तो ये इंडिकेट है कि कन्विक्शन अच्छा है। मेरी अप्रोच करेगी आशीष, देखिए अगर आप कल के लॉन्ग लेके आए हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 लेके आइएगा, इट्स 19,613। ये आपके स्क्रीन पे आशीष पिरामिड्स हैं, ये ब्लू वाइल कैंडल्स पुट राइटर्स के कन्विक्शन दिखा रही हैं, कॉल राइटर्स की कन्विक्शन कम है। मैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बिना हिचकिचाए ये कह रहा हूं कि 19,613 की ट्रेजेक्ट्री फर्स्ट इंस्टेंस में एक प्रॉफिट बुकिंग की ट्रेजेक्ट्री होगी। ट्रेड लॉन्ग साइड में दूसरा तब बनेगा कंसिडरिंग वेडनेसडे, जब आप 613 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे आशीष, तब ये कॉल राइटर थोड़ा बैकफुट पे आएगा और उस वक्त हम 642, 679, 693 के स्विंग के लिए एक और लॉन्ग खेलेंगे। बट एज ऑफ नाउ जिसने कल लॉन्ग कैरी करी है, फर्स्ट इंस्टेंस में प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। बेस्ट ट्रेड वही होगा जो आपको बेस वन के आसपास मिले, जो पुट राइटर्स के कन्विक्शन के जोन के आसपास मिले। ये मैंने बेस वन क्यों ड्रॉ कराया आशीष, ये है पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन। प्लस याद रखिएगा, आप जितना राइजिंग 20 डेमा के नजदीक खरीदेंगे, आपका ट्रेड उतना फ्रूटफुल होगा, और वो है 431। लेकिन मैं 431 नहीं कह रहा हूं कि वो आएगा, हमें क्लोज टू 515 प्लस 15-20 पॉइंट्स अगर मिल जाए तो वो बेटर ट्रेड होगा। एल्स नई तेजी 613 के ऊपर ही आएगी। ये है निफ्टी पे अप्रोच आशीष। निफ्टी बैंक ने कल हमारी ट्रेड चैनल में काम किया। देखिए छोटा ट्रेड था, लेकिन ट्रेड था। बेस था 390, वो भी आया, और ऊपर की तरफ 660। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए बैंक निफ्टी में आशीष HDFC बैंक इज स्टिल एट रिस्क। अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि ये 1600 या फिर 1590 के जोन को काट रहा है, नहीं काट रहा है। ये आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ये एक बहुत रेंज बाउंड इंडेक्स के इंडिकेटर है, निशान है, संकेत है। HDFC बैंक अभी भी रिस्क पे है। मैं नहीं मुझे कह सकता कि 1560 वॉलेट होगा कि नहीं होगा, बच जाएगा कि नहीं बचेगा, या फिर 1600 रीगेन कर जाएगा। लेकिन HDFC बैंक अ ग्रेट थ्रेट टू निफ्टी बैंक, एंड स्पेशली एट क्रूड 90। मेरे ख्याल से ये बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा नेगेटिव पहलू है। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए बेस वन लेके आइएगा। बेस वन निफ्टी बैंक का परसिस्ट करता है करीब करीब 44,400, 44,400, 44,310। यहीं पे हमारे 3 एवरेजेस 10, 20, 50 फ्लोट कर रहे हैं। यहीं पे पुट राइटर्स हैं, इस बेस को बाय करेंगे, बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आशीष निकल जाएंगे। 44,685, 772 बहुत थिन ट्रेड जोन है, इसी में ट्रेड कीजिएगा बाय ऑन डिप्स। और नई तेजी के लिए बैंक निफ्टी को आशीष 44,772 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करना पड़ेगा, तभी एक स्विंग टुवर्ड्स 887 या फिर 970 तक मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी की ट्रेड चैनल अभी थिन है, एक्सपायरी रेटेड स्विंग तभी आएगा जब आप 772 के ऊपर टिक जाएंगे आशीष। बढ़िया, ये है वेडनेसडे की निफ्टी बैंक की अप्रोच। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। क्विकली आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। राजदा, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आशीष। आज सबसे पहले तो कच्चे तेल में जो उबाल देखने को मिला है उसके इम्पैक्ट पर नजरें रहेंगी। तो आप एविएशन स्टॉक्स, ओएनजीसी, आपका ऑयल इंडिया, इन सब पर ध्यान दीजिए और साथ ही सरकारी बैंकों पर भी नजर रखिए, क्योंकि जब भी कच्चे तेल में उबाल आता है तो वहां पर भी हल्का सा रिएक्शन बनता दिखाई देता है, वो बॉन्ड डील के कनेक्शन में। तो ये पूरा स्पेस और पेंट कंपनियां भी रेडार पर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर जो अपडेट है कि कल यानी कि 7 सितंबर से एनएसई इंडेक्स से बाहर होता हुआ ये शेयर दिखाई देगा। निफ्टी और एनएसई के सभी इंडाइसेस से अब ये स्टॉक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार 2 दिन सर्किट नहीं लगा है, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रख सकते हैं। वेदांत के लिए एक डेवलपमेंट है कि दरअसल आपको याद होगा कि वेदांत और जाम्बिया की जो सरकार थी उनके बीच 2019 में कुछ विवाद छिड़ा था। उसके बाद जाम्बिया सरकार ने वेदांत की वहां पर जो मौजूद माइंस थी उसको जब्त कर लिया था। अब जो है ये कॉन्कोला कॉपर माइंस का जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है जाम्बिया सरकार ने वापस वेदांत को दे दिया है। तो वहां पर सुलह होती हुई ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर माइन से करीब 16 मिलियन टन कंटेंट कॉपर माइन किया जा सकता है। तो कैपेसिटी है और ये एक रिलीफ है दरअसल वेदांत के लिए। एनबीसीसी भी आज खबरों में है। केरल के स्टेट हाउसिंग बोर्ड से इनके हाथ 2000 करोड़ का ऑर्डर लग रहा है। लगभग 18 एकड़ जमीन में इनको एक प्रोजेक्ट दरअसल डेवलप करना है, तो वो शेयर भी खबरों में। अच्छा, बीईएमएल के लिए भी एक अपडेट है जहां पर ये जानकारी मिल रही कि भारतीय सेना दरअसल 170 ARVs यानी कि आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स को खरीदना चाहती है और उस प्रोसेस को सेना ने शुरू कर दिया है। और बीईएमएल दरअसल ये ARVs बनाता है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा पटेल इंजीनियरिंग की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा है कि पटेल इंजीनियरिंग के एक जॉइंट वेंचर को 1275 करोड़ का ऑर्डर मध्य प्रदेश जल निगम से मिल रहा है और कंपनी का हिस्सा इस पर्टिकुलर जेवी में या फिर इस पर्टिकुलर ऑर्डर में 446 करोड़ के आसपास का रहेगा। तो उस लिहाज से वो स्टॉक भी आज खबरों में दिखाई दे सकता है। पावर ग्रिड ने एक ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट लगाने की बिड जीती है राजस्थान में और टाटा पावर अपनी ग्रुप कंपनी टाटा मोटर्स के लिए एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, सोलर प्लांट लगाने वाली है इनके पुणे के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो वो भी स्टॉक खबरों में। रखिए तमाम कंपनीज को अपने रडार पर। क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटीज की बढ़िया सी स्ट्रैटेजीज। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट वेडनेसडे साइकिल शुरू है। पहली वेडनेसडे साइकिल है निफ्टी बैंक की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी आज। जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन शुरू हो होंगे आपके शहरों में। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का बिगेस्ट इंटरव्यू G20 कॉन्फ्रेंस से पहले मनी कंट्रोल का एक्सक्लूसिव 7:30 बजे डिटेल्ड इंटरव्यू और दिन भर चैनल पे भी उस पर चर्चा। अगला दिखाइए भाई। आज वो काउंसिल, मैंने बता दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है, कैबिनेट सीसी है। लक्ष्मण मेरे ख्याल से टटोली रहोगे, पता चलेगा 10:30 से पहले ही क्या होने वाला है। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स नाम का आईपीओ आज से खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 695 से 735 रुपीस का प्राइस बैंड, 870 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। मैनेजमेंट होगा आज सुबह 11 बजे। रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग नाम का आईपीओ आज बंद होने जा रहा है, 93 से 98 रुपीस का प्राइस बैंड। कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम की आज बोर्ड मीट है, बहुत चल रहा है स्टॉक। प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी। एक्स डिविडेंड है, उसमें भारत बिजली 40 रुपए का एडजस्टमेंट होगा, बाकी तो ठीक है। सिल्चर टेक्नोलॉजीज का एक्स डेट है, 1 for 1 का बोनस, वो एडजस्टमेंट प्ले आउट होंगे। कनाडा में बैंक ऑफ कनाडा, वहां का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने रखेगा। ऑस्ट्रेलिया का Q2 जीडीपी, यूरोजोन के रिटेल सेल्स, कनाडा का ट्रेड बैलेंस, यूएस की रेड बुक, ट्रेड बैलेंस, बेज बुक, सब शाम को रिलीज होगी। एशिया कप में आज बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान 3 बजे। पीएम मोदी मेरे ख्याल से कैबिनेट और सीसी अटेंड करने के बाद निकलेंगे। आज उनको इंडोनेशिया जाना है, एशियान, इंडिया और ईस्ट एशिया समिट को अटेंड करने के लिए। तो आज और कल दरअसल वो वहां पे होंगे। एमजी मोटर्स
एस्टर ब्लैक स्टॉर्म एडिशन आज लॉन्च करने जा रहा है। पूरी तरह से ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स होंगे इनसाइड आउट। ऐसी गाड़ी वैसे अच्छी लगती है मुझे, फुल ब्लैक। ऐसे ही वो क्रेटा ने भी एक कोई वर्जन निकाला है पूरा ब्लैक, अच्छी लग रही है वो। देखते हैं जब अनवेल हो। आज टीवीएस मोटर्स की एक नई मोटरसाइकिल अनवेल होने जा रही है, उसकी कुछ झलक है। अब कहा यह जा रहा है कि अपाचे आरटीआर का 310 ऐसा कोई वर्जन आने वाला है। अब देखते हैं क्या निकल के आता है। और अरे यार, डोनाल्ड ट्रंप साहब रेंग्ड, मतलब आज उनको दोषी के तौर पे कचहरी में बुलाया जाएगा। आज वो जो 2020 प्रेसिडेंट इलेक्शन जॉर्जिया में जो उसके रिजल्ट्स को बदलने की कोशिश, उस मामले में चलिए देखते हैं क्या निकल के आता। और हाँ, ये इनके लिए नहीं है, ये तो नहीं, लेकिन ओटीटी इनके लिए था, लेकिन ये इनके लिए नहीं है, लेकिन हम सबके लिए है। डिज्नी की द लिटिल मरमेड जो लास्ट मूवी आई थी, वो आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होगी। आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, छोड़ो आप। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी है केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब की तरफ से। दिखा दीजिए स्क्रीन पे, केडिया साहब की नजर कहां कहां है भाई। कच्चा सोना खरीदना है, अक्टूबर वायदा 58,900 के स्टॉप के साथ। कच्चे तेल का सितंबर वायदा खरीदना है, 7,080 का स्टॉप लगाइएगा। जाता है गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं। चौथा दिन शायद हल्की सही हरियाली के साथ शुरुआत होगी, ये इंडिकेशंस आते हुए गांधीनगर से। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।